वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज गो करियर बाय गौतम एंड हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के टॉप 200 क्वेश्चन। और ये ज्योमेट्री का आज का हमारा 18th क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये CGL 10 जून 2019 को पूछा गया है। आपको मैं डेट मतलब हर चीज़ को मेंशन करता हुआ चलता हूँ, ऐसा ना लगे कहीं कि आपको कोई डाउटफुल क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, हम सवाल को रीड करते हैं। पहले मैंने कई बार बोला है, पहले सवाल को एक बार धीरे धीरे पढ़िए। अगर सवाल लगने वाला होगा आपसे तो वन टाइम में आपसे लग जाएगा। अगर मान लो बाय द वे ऐसा नहीं हुआ, पहली बार में नहीं लग पाया आपसे, तो आप दोबारा उसको पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। जैसे ही थोड़ा सा फास्ट उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अगर दूसरी बार में भी ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन को स्किप कर जाइएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पूछा यह है कि इन ट्रायंगल ADC E and B are the points on the sides AD and AC respectively such that angle ABE और एंगल ADC कैसे हैं, बराबर हैं। इफ़ AE की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, BE की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, देन आपसे AB प्लस DE की वैल्यू पूछी हुई है। कोई बात नहीं, आपसे ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो ट्रायंगल ADC है। क्या है ट्रायंगल का भाई मेरे नेम? ट्रायंगल जो है भाई मेरे वो ट्रायंगल ADC है। क्या है भाई मेरे? ट्रायंगल ADC। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ADC। कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ADC, जिसमें E और B क्रमशः AD और AC पर क्या है जाकर दो पॉइंट हैं। मैंने नाम दिया जाकर E और B, दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, भुजाओं पर इस प्रकार से स्थित है कि एंगल ABE, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसको मैं नाम देता हूँ थीटा, और एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल जो है ये भी भाई मेरे कैसे हैं? इक्वल। मैंने इक्वल है तो मैंने थीटा के बराबर मान लिया। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि AE की वैल्यू भाई मेरे 6 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम। BC की वैल्यू भाई मेरे 2 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम। BE की वैल्यू जो भाई मेरे है जाकर BE की वैल्यू जो है जाकर वो भाई मेरे 3 सेंटीमीटर है, और CD की वैल्यू भाई मेरे 5 सेंटीमीटर है। तब आपसे भाई मेरे क्या पूछा है कि AB प्लस DE का मान पूछा है, यानी कि AB और DE। मैं AB को थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए X नाम देता हूँ, और DE को मैं Y नाम देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा XY आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इस सवाल को आप करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं क्या नाम पीछे ले चलता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी क्या होती है। क्या पता होना चाहिए? सिमिलैरिटी। और यहाँ पर भाई मेरे सिमिलैरिटी ही लगेगी। सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है? S यानी कि जो उसकी तीनों साइड्स हों उनका जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हों, करस्पॉन्डिंग मतलब कोई दो ट्रायंगल हों, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा, समझ रहे हो, वही भाई मेरे क्या होता है? सिमिलैरिटी। यानी कि शकल लोग लगभग एक जैसी, लेकिन साइज शेप वगैरह में अलग अलग। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी होती है जाकर अगर उनके एंगल से भी बता सकते हो सिमिलैरिटी सिमिलर है या नहीं। दूसरा साइड एंगल साइड से भी बता सकते हो। तीसरा दो एंगल अगर इक्वल हैं तब भी भाई मेरे यहीं से ये AAA वाली थ्योरम निकल कर आती है। अगर ये चार कंडीशन आपको पता है तो सिमिलैरिटी आप लगा लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखो, अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC। आपको दो ट्रायंगल देखने हैं, ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल ADC। दो ट्रायंगल आप देखेंगे तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी। क्या आएगी? कि भाई मेरे ट्रायंगल AEB, इसमें देखेंगे एक एंगल इसमें ये थीटा बराबर है, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा बराबर है। लेकिन आप अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो भाई मेरे ये वाला ट्रायंगल भाई मेरे दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। तो मैं इस एंगल को नाम देता हूँ अल्फा, यानी कि अल्फा जो है वो ADC में भी कॉमन है और ट्रायंगल AEB में भी कॉमन है। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों में दो ट्रायंगल कॉमन मिल गए, यानी कि हमारी ये चौथी कंडीशन जो लिखी हुई है ये फॉलो करती है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABE, समझ रहे हो, या कह लीजिए AEB। तो मैं यहां से लूंगा एंगल ACD।
समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जब सिमिलैरिटी लगती है ना, जब सिमिलैरिटी लगती है तो एंगल के रिस्पेक्ट में सिमिलैरिटी लगेगी, याद रखना। मतलब कि एंगल जैसे जैसे ले जाते हैं आप, वैसे वैसे आपको साइड भी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर ट्रायंगल ए सी और डी। आप देखेंगे कि एंगल ए को मैंने ए के उसमें लिखा हुआ है पहले, ई को मैंने सी के लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ई और सी दोनों एंगल सेम होने चाहिए। देखो ई यहाँ पर कितना है, जो भी होगा वही हमारा भाई मेरे सी भी होगा। बात समझ में आएगी नहीं? फिर बी मैंने लिखा हुआ है और बी के ही मैंने करेस्पॉन्डिंग सी को लिखा हुआ है। बी के करेस्पॉन्डिंग, बी हमारा थीटा, तो सी बी सॉरी बी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, डी, ठीक है। तो जैसा मैंने बी का लिया हुआ एंगल वही मैंने डी का लिया हुआ है। अब यहाँ से आपको सिमिलरिटी लगानी है, बस जैसे जैसे साइड दी हो वैसे वैसे करते चलो। देखो अल्फा के सामने अगर मैं देखूं तो 3 लिखा हुआ है, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो भाई मेरे पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल को मैं बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलरिटी लगा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3/5 मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस वाले एंगल के सामने कितना हुआ है, x, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब आप इस वाले एंगल को देखेंगे तो मिलेगा ये 6+y। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि हमेशा एंगल के ही रिस्पेक्ट में आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या देखना है, तीसरा एंगल भाई मेरे थीटा के सामने कितना दिया हुआ है, छोटे वाले में 6 सेंटीमीटर। तो इसमें थीटा कितना दिया हुआ है, x+2 सेंटीमीटर, यानी उसके सामने की भुजा। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे और आसानी से आपको दोनों ही मान मिल जाएंगे। यहाँ से आप पहला सॉर्ट आउट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू? 8। देखो 3 को 2 6, यहाँ से आप पहले इसको सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको 3 दूना 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। दोनों इक्वेशन को बराबर करके सॉर्ट आउट करेंगे, x की वैल्यू 8 मिलेगी। बात समझ में आएगी नहीं? अब अगर x की वैल्यू 8 है तो आपको पता होना चाहिए था कि x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू में पुट कर देना है। x की वैल्यू को जैसे ही आप 8 रखेंगे तो मिलेगा 8/6 + y बराबर 3/5, ठीक है। और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बराबर में लिखा माइनस नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 5 40 तिचाक 18 + 3y। 40 में से 18 जाएगा, बचेगा 22। तो y की वैल्यू जो आएगी वो 22/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 22/3। अब आपसे पूछा है भाई मेरे दोनों की मैंने मान निकाल दिया, तो x + y का आपको योग बताना है। तो x + y, क्योंकि x + y मैंने ab + de को तो माना था, तो x + y का मान जो आएगा वो आएगा 22/3 और +8, 8 × 24 यानी कि 46/3। कितना आ जाएगा आंसर? 46/3। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, आसान था। मैंने आपको मतलब इतना समझाने के लिए टाइम लिया है, सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे क्या लगती है, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसमें आप परेशान मत होइएगा, मैंने आपको हर तरीके से कोशिश की आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर।